दोस्तों, हमारी जमीन वो वाहिद प्लेनेट है जहाँ जिंदगी मौजूद है। हमारी जमीन और बाकी 8 प्लेनेट सूरज का चक्कर लगाते हैं और सूरज ने हमारे सोलर सिस्टम के 99.8% एरिया को कैप्चर किया है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर के गिर्द चक्कर लगाता है, जिसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार मौजूद है, जिसकी बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी की वजह से मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हर चीज इसके सेंटर के गिर्द घूमती है। कायनात में इस तरह कोई न कोई ऑब्जेक्ट अपने से किसी बड़े ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट करता रहता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्टार्स जिनकी एनर्जी और ग्रेविटी की वजह से उनको ऑर्बिट करने वाले किसी न किसी प्लेनेट पर लाइफ वजूद में आती है, इसलिए स्टार्स कायनात के बहुत ही खास ऑब्जेक्ट्स हैं और इन ऑब्जेक्ट्स के मिलने से एक गैलेक्सी बनती है जिसमें अरबों स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं। इनमें से ये स्टार्स अकेले नहीं घूमते, बल्कि बहुत से स्टार्स मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं जिन्हें स्टार क्लस्टर कहा जाता है। इन क्लस्टर्स में लाखों स्टार्स होते हैं जिनका एक दूसरे से फासला बहुत कम होता है। ये क्लस्टर की सूरत में गैलेक्सी का चक्कर लगाते हैं। ऐसा ही एक क्लस्टर हमारी जमीन से 153 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। इसमें तकरीबन 1000 स्टार्स मौजूद हैं। ये क्लस्टर 10 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, जिसका नाम हेडर स्टार क्लस्टर है, जिसे 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जिनमें से पहले का नाम ओपन क्लस्टर है, जो 1000 स्टार से मिलकर बना है। इस तरह के क्लस्टर में आने वाले स्टार ज्यादातर न्यू होते हैं, जो एक बहुत बड़े गैस क्लाउड से मिलकर बनते हैं। दूसरे स्टार क्लस्टर में बहुत कम जगह पर लाखों स्टार्स मौजूद हैं, जो हमसे करीब 600 लाइट ईयर्स दूर मौजूद हैं। इन स्टार्स की चमक इतनी ज्यादा है जिसको आप जमीन से भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। साइंसदान अभी तक ये नहीं समझ पाए कि आखिर इतनी कम जगह पर इतने ज्यादा स्टार्स कैसे मौजूद हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऐसे स्टार क्लस्टर्स की जिसमें 10,000 से लेकर 10 करोड़ तक स्टार्स हो सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 10 करोड़ स्टार सिर्फ एक क्लस्टर में। ये क्लस्टर सैकड़ों लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। इसमें स्टार्स की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा गोल होने की वजह से इनको ग्लोबुलर क्लस्टर कहा जाता है। इस क्लस्टर में पाए जाने वाले स्टार्स आम तौर पर पॉपुलेशन सेकंड कैटेगरी के होते हैं। पॉपुलेशन सेकंड वो स्टार्स होते हैं जो कायनात के पैदा होने से थोड़ी देर बाद बने थे। ग्लोबुलर क्लस्टर में मौजूद स्टार्स बेहद ही पुराने होते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये स्टार्स ज्यादातर येलो या रेड ड्वार्फ होते हैं, जिनका मैस सूरज के मैस से 1 या 2 गुना ही ज्यादा होता है। यहाँ माना जाता है कि इस क्लस्टर की पैदाइश के वक्त इसमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स हुआ करते थे, लेकिन इस क्लस्टर के इतने पुराने होने की वजह से उन स्टार्स में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया, जिसकी वजह से वो बड़े स्टार्स खत्म हो गए। क्योंकि स्टार जितना बड़ा होगा उसकी लाइफ उतनी कम होगी। बड़े स्टार्स के मुकाबले में छोटे स्टार्स का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से छोटे स्टार्स अभी भी इन क्लस्टर्स के अंदर मौजूद है। वैसे इन क्लस्टर्स में कुछ ब्लू सुपर जायंट स्टार्स भी मौजूद हैं, जो नेबुला में मौजूद धूल से बने हुए हैं। हो सकता है कि ये 2 ड्वार्फ स्टार्स के मिलने से बने हों। लेकिन इस ग्रुप की सबसे पेचीदा बात ये है कि अब तक साइंसदान ये नहीं जान पाए कि इतना बड़ा क्लस्टर आखिर कैसे बनता है। AM क्लस्टर, जिसमें स्टार्स एक ही धूल के बड़े बादल से बनते हैं, फिर ये स्टार्स एक ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन ग्लोबुलर क्लस्टर में ऐसे बहुत से स्टार्स को देखा गया है जो दूसरे स्टार्स से देखने में बिल्कुल डिफरेंट हैं। हो सकता है कि ये किसी दूसरे धूल के बादल से बने हों या किसी और जगह से आकर इस ग्रुप का हिस्सा बन गए हों। लेकिन ये कब और कैसे हुआ, आज तक साइंसदान इसको जान नहीं सके। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी में ऐसे कई स्टार्स के बड़े क्लस्टर्स को डिस्कवर किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा ग्लोबुलर क्लस्टर हमारी जमीन से 17,000 लाइट ईयर्स दूर है। अब बात करते हैं ओमेगा सेंटोरी स्टार क्लस्टर की, जिसमें तकरीबन 10 मिलियन स्टार्स हैं, जबकि ये क्लस्टर 150 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से ये जमीन से आसानी से देखा जा सकता है। इसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, जो एक दूसरे से 0.1 लाइट ईयर्स दूर ही मौजूद हैं। यानी ये सूरज के सबसे करीबी स्टार्स के फासले से तकरीबन 40 गुना कम फासले पर मौजूद हैं। अगर आप इस स्टार क्लस्टर में स्पेसशिप के जरिए जाने की कोशिश करेंगे तो आपको इसके सेंटर की ब्राइटनेस को फेस करना पड़ेगा, तभी आप इस ग्रुप में दाखिल होंगे। दाखिल होने के बाद आपको हर तरफ स्टार्स ही स्टार्स नजर आएंगे। ये तमाम स्टार्स एक ही साइज और प्रॉपर्टीज के होने की वजह से इनको पहचानना भी बहुत मुश्किल है और इस क्लस्टर में मौजूद सब स्टार्स 12 अरब साल पुराने हैं। इन स्टार्स के आपस में बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से यहाँ पर हैबिटेबल प्लैनेट्स का मिलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई प्लैनेट मिल भी जाए तो उसके सरफेस पर लैंड करते वक्त आसमान पर मौजूद स्टार्स
आपको उसके सरफेस से चांद की तरह नजर आएंगी। ओमेगा सेंटोरी स्टार क्लस्टर को समझना सच में काफी मुश्किल है। साइंसदान इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये क्लस्टर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा नहीं है। अरबों साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी ने एक ड्वार्फ गैलेक्सी को अपनी ग्रेविटी की वजह से खींच लिया था। शायद इसी वजह से ये स्टार क्लस्टर आज हमारी गैलेक्सी का हिस्सा बना हुआ है। कुछ साइंसदान ये कहते हैं कि इस गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स एक ब्लैक होल का चक्कर लगा रहे हैं, जिस वजह से ये गोल शक्ल का एक ग्लोबुलर क्लस्टर बना है। दोनों ही नजरियात अपनी जगह सही हैं, लेकिन इनको प्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शायद आने वाले वक्त में जेम्स वेब टेलीस्कोप इस क्लस्टर के राज को खोल देगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए हम इस क्लस्टर के बनने और इसमें मौजूद स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में जान पाएंगे। हो सकता है कि ग्लोबुलर सेंटोरी अब तक डिस्कवर किए गए क्लस्टर में से सबसे बड़ा हो, लेकिन कायनात में इससे भी बड़े क्लस्टर्स मौजूद हैं, लेकिन इनको भी डिस्कवर नहीं किया गया। साइंसदान अब तक तकरीबन 150 ग्लोबुलर क्लस्टर्स को डिस्कवर कर चुके हैं। शायद हम अपनी गैलेक्सी में इस तरह के और भी क्लस्टर्स को डिस्कवर कर सकें। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ स्टार्स ही मिलकर एक बड़ा ग्रुप नहीं बनाते। आप ये जानकर हैरान होंगे कि अरबों स्टार से बनी गैलेक्सीज भी एक साथ मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाती हैं। तो दिल को थाम कर बैठें, क्योंकि अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ उसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। गैलेक्सी के इस ग्रुप को गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। ग्रेविटी की वजह से 1 से लेकर 1000 गैलेक्सीज के मिलने से एक ग्रुप बनता है, और इस ग्रुप में सारी गैलेक्सीज इस अपने सेंटर के गिर्द ऑर्बिट करते हुए कायनात में चलती हैं। 100 से कम गैलेक्सीज वाले क्लस्टर को गैलेक्सी ग्रुप कहा जाता है। आप हैरान होंगे कि एक गैलेक्सी क्लस्टर 32 लाख लाइट ईयर से लेकर 160 लाख लाइट ईयर्स तक फैला होता है, और इन क्लस्टर्स में 1% डी गैलेक्सीज होती हैं। 9% तक इन क्लस्टर्स में इंटरस्टेलर मैटर होता है, जबकि 90% वो मैटर होता है जिसकी वजह से गैलेक्सीज एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इस मैटर को साइंसदान डार्क मैटर कहते हैं। बाज दफा गैलेक्सी क्लस्टर भी एक दूसरे से मिलकर एक सुपर मैसिव क्लस्टर बनाती हैं, जो इस कायनात के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ एक बात का इजाफा करती चलूं कि एक सुपर क्लस्टर कई गैलेक्सीज के क्लस्टर से मिलकर बनता है, और इस सुपर मैसिव क्लस्टर का साइज 10 करोड़ लाइट ईयर से लेकर 100 करोड़ लाइट ईयर्स तक हो सकता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक लोकल ग्रुप का हिस्सा है। इसमें 54 से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, और ये लोकल ग्रुप विर्गो सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। इस क्लस्टर की लंबाई 11 करोड़ लाइट ईयर्स है। इसमें लोकल ग्रुप जैसे क्लस्टर्स के अलावा बड़े क्लस्टर्स भी मौजूद हैं, लेकिन 47,000 गैलेक्सीज का ये ग्रुप भी कायनात में मौजूद दूसरे सुपर क्लस्टर्स के सामने कुछ भी नहीं है। विर्गो सुपर क्लस्टर से भी बड़े सुपर क्लस्टर कायनात में मौजूद हैं, जिनके सामने लोकल ग्रुप और विर्गो क्लस्टर रेत के एक छोटे से जर्रे से भी छोटा है। अब बात करते हैं लेनियाकिया सुपर क्लस्टर की। ये तकरीबन 50 करोड़ लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, जबकि इस सुपर क्लस्टर के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। मिल्की वे गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सीज भी इसी सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इतना बड़ा क्लस्टर होने के बावजूद भी इसको डिटेक्ट करना आसान काम नहीं है। साइंसदान रेडियो टेलीस्कोप की मदद से कई गैलेक्सीज की मूवमेंट को देखते हैं। अगर वो ग्रेविटी की वजह से किसी सेंटर ऑफ मास की तरफ बढ़ती हैं, तो इससे ये समझा जाता है कि ये सभी गैलेक्सीज किसी बड़े क्लस्टर का हिस्सा हैं, जिसके सेंटर के गिर्द ये सभी गैलेक्सीज ऑर्बिट करती हैं। हम सिर्फ गैलेक्सीज की मदद से इनके होने का आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक साइंसदान ये बात नहीं जान पाए कि ये बड़े सुपर क्लस्टर्स कैसे बनते हैं। वैसे अब तक जिस बड़े सुपर क्लस्टर को डिस्कवर किया गया है उसका नाम है केइलम सुपर क्लस्टर। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये तकरीबन 91 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जिसमें 20 लाख खरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हो सकते हैं। ये हमारी जमीन से 140 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। साइलम सुपर क्लस्टर में 8300 गैलेक्सीज के छोटे ग्रुप्स हैं, जिसमें कम से कम 50,000 सुपर गैलेक्सीज हैं, जबकि 5 लाख ड्वार्फ गैलेक्सीज शामिल हैं। आप ये जानकर और भी हैरान होंगे कि ये ग्रुप इतना बड़ा है कि लेनियाकिया क्लस्टर, विर्गो क्लस्टर और दूसरे सुपर क्लस्टर्स भी इसमें समा जाएं, फिर भी इसमें जगह खाली बच जाएगी। अल्लाह अकबर। वैसे एक अंदाजे के मुताबिक हमारी कायनात में इस तरह के 1 करोड़ सुपर क्लस्टर्स हो सकते हैं, जिनके जुड़ने की वजह से हमारी कायनात बनती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान के जिस्म में सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। ये टिश्यूज सेल्स का ही एक ग्रुप होता है, और ये टिश्यूज का ग्रुप आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। इन ऑर्गन से मिलकर हमारा जिस्म बनता है। ये कायनात भी बिल्कुल इसी तरह बनी है। स्टार्स के जुड़ने से स्टार्स के ग्रुप बनते हैं, जिनको स्टार क्लस्टर कहते हैं। फिर ये स्टार क्लस्टर्स मिलकर
गैलेक्सीज बनाते हैं। इसके बाद ये गैलेक्सीज आपस में मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाती हैं। फिर ये सुपर क्लस्टर्स एक दूसरे के साथ जुड़कर एक जाल सा बनाते हैं। इस तरह से ये कायनात वजूद में आती है। हमारी कायनात करोड़ों सुपर क्लस्टर से बनी है और ये धूल और स्टार्स का एक बड़ा घर है। जबकि हम आज के एडवांस टेक्नोलॉजी से सिर्फ थोड़ी सी ही कायनात को देख सकते हैं, जिसको साइंसदान ऑब्जर्वेबल कायनात कहते हैं। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करें। तो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।